प्रिय भक्त और सज्जनों, मैं मेरे मालिका अमृत चैनल पर आप सभी को स्वागत करता हूं। तो आज हम ओडिशा की भविष्य मालिका शास्त्रों से सुनेंगे कल्कि अवतार प्रभु जी आकर मानव के अंग में कैसे रहे होंगे। भविष्य मालिका शास्त्रों में इसके बारे में क्या लिखा गया है। तो हमारे ओडिशा की जो महान संत हैं, महापुरुष अच्युतानंद जी की प्रसिद्ध पुस्तक भविष्य मालिका रहस्यमाला पुस्तक की नित्य रहस्य अध्याय पर ये बातें लिखा गया है। तो नित्य रहस्य अध्याय की पेज नंबर 12 पर ये अलौकिक बातें, अमृत बातें कल्कि अवतार प्रभु जी के बारे में लिखा गया है। तो चलिए सज्जनों, अब सुनते हैं क्या लिखा गया है वहां पर भविष्य मालिका में। चतुर्धा मूर्ति एकोई रूप अण साधनारे देख अलेख सखी गो तही भजन नाही नयने नयन अछि मिसाई पादरे पाद छंदा छंदी होई भुजे भुज छंदी मुखे मुख लगाई कर्ण नासा चक्षु नुहे बारण एक रूप दिशे अशेष वर्ण। तो यहाँ पर महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने अपना भविष्य मालिका पुस्तक रहस्यमाला में नित्य रहस्य अध्याय में वर्णन किए हैं कि जो महापुरुष और जो गुरु आएंगे उन्हीं के अंग में ही कैसे कल्कि अवतार प्रभु जी आएंगे, इसी के बारे में ही यहाँ पर वर्णन किया गया है। वो जो महापुरुष आएंगे वो साधना में नहीं, अणसाधना में स्वयं भगवान कल्कि प्रभु जी को प्राप्ति करेंगे। उनका जो साधना मार्ग होगा वो अणसाधना मार्ग होगा, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। अणसाधना रे देखो अलेख, जो अलेख है यहाँ पर अलेख निराकार ब्रह्म और महाब्रह्म और महाप्रभु जी को वर्णन किया गया है। इसके बारे में कभी भी शास्त्र पुराणों में लिखा नहीं गया है और उनका जो लीला खड़ा है यहाँ पर मानव जगत में कभी भी नहीं हुआ है। चारों युग बीत गया है लेकिन स्वयं निराकार ब्रह्म कभी भी आकार में आकर अपना लीला खड़ा नहीं किए हैं। तो वही महाप्रभु निराकार ब्रह्म को यहाँ पर अलेख नाम में वर्णन किया गया है। अणसाधना रे देखो अलेख चतुर्धा मूर्ति एकई रूप। चतुर्धा मूर्ति का मतलब जो लोग हमारे ओडिशा की श्री जगन्नाथ पुरी धाम में आए होंगे वो लोग जानते होंगे, यहाँ पर जो महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी अधिष्ठान किए हैं श्री मंदिर और बड़ देउल में रत्न सिंहासन में, वो अपना भाई बहन के साथ बैठे हैं, लेकिन वो चतुर्धा मूर्ति के रूप में बैठे हैं। वो चतुर्धा मूर्ति का मतलब ये है कि महाप्रभु श्री जगन्नाथ, महाप्रभु बलभद्र, सुभद्रा मैया और प्रभु सुदर्शन, ऐसे चारों को लेकर चतुर्धा मूर्ति यहाँ पर पूजा पा रहे हैं रत्न सिंहासन में श्री मंदिर में पूरी जगन्नाथ धाम में। तो वही चतुर्धा मूर्ति एक मानव के अंग में एक रूप होकर रहेंगे, ऐसे अलौकिक बातें संत अच्युतानंद जी ने अपना रहस्यमाला भविष्य मालिका पुस्तक में पेज नंबर 12 पर लिखे हैं। तो हम लोग सब जानते हैं कि एक महापुरुष और एक गुरु के अंग में भगवान स्वयं आएंगे, लेकिन वो कलियुग की अंतिम समय पर दारू ब्रह्म के रूप में चतुर्धा मूर्ति विग्रह होकर पूरी जगन्नाथ धाम में पूजा पा रहे होंगे। तो कलियुग की अंतिम समय पर स्वयं भगवान अपना श्री मंदिर प्रथा परंपरा को छोड़कर चतुर्धा मूर्ति के रूप में एक मानव के अंग में और एक महापुरुष और एक गुरु के अंग में बसवास करेंगे। इसलिए चतुर्धा मूर्ति एकई रूप अणसाधना रे देखो अलेख बोली, इसीलिए चतुर्धा मूर्ति एकई रूप अणसाधना रे देखो अलेख, इसलिए यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो चतुर्धा मूर्ति जो है महाप्रभु श्री जगन्नाथ, महाप्रभु बलभद्र, सुभद्रा मैया और प्रभु सुदर्शन, वो चारों मूर्ति एक मानव के अंग में अधिष्ठान करेंगे और निवास करेंगे कलियुग की अंतिम समय पर, कल्कि लीलाखड़ा पर, ऐसा भविष्य मालिका शास्त्र में यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो वो जो महापुरुष हैं जो महाप्राप्ति करेंगे
स्वयं सृष्टिकर्ता स्वयं भगवान को चतुर्धा मूर्ति के रूप में वो महापुरुष साधना नहीं अनसाधना में रहे होंगे, ऐसा यहाँ पर संत अच्युतानंद दास जी ने वर्णन किए हैं। तो और क्या वर्णन किए हैं सुनते हैं। सखी गो तही भजन नहीं नयने नयन अच्छी मिसाई। जो महापुरुष और स्वयं भगवान और कल्कि भगवान एकांग होंगे वहां पर कोई भजन नहीं होगा, तो वो कैसे रहे होंगे। भगवान की जो श्री नयन है पद्म नयन है वो महापुरुष की नयन में एकाकार होकर रहा होगा, ऐसा यहाँ पर संत जी ने वर्णन किए हैं। कैसे स्वयं भगवान और कल्कि भगवान मानव के अंग में और महापुरुष के अंग में रहे होंगे, वही बातें यहाँ पर अति आचंबित भाव में वर्णन किया गया है। पादरे पाद छंदा छंदी हुई भुजे भुज छंदी मुखे मुख लगाई। वो महापुरुष की और वो गुरु की पाद में स्वयं भगवान की पद्म पाद एकाकार होकर रहा होगा, कि वो महापुरुष की अंदर में ही स्वयं ओंकार ब्रह्म और निराकार ब्रह्म रहे होंगे। इसीलिए यहाँ पर वर्णन किया गया है पादरे पाद छंदा छंदी हुई। वो महापुरुष और गुरु की पाद में स्वयं भगवान की पद्म पाद एकाकार होकर रहा होगा। धरती पर वो महापुरुष की पाद सहित स्वयं भगवान की पद्म पाद एकाकार होकर स्वयं भगवान चल रहे होंगे। इसीलिए जो महाप्रलय पृथ्वी पर रहा होगा, भगवान की पाद पद्म स्पर्श से ही वो महाप्रलय टल गया होगा, ऐसा भविष्य मालिका शास्त्रों में भी लिखा गया है। लेकिन यहाँ पर महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने वर्णन किए हैं कि कैसे कल्कि अवतार प्रभु जी मानव के अंग में रहे होंगे। वो चतुर्धा विग्रह के आकार रहे होंगे। चतुर्धा मूर्ति एक मानव अंग होंगे कलियुग की अंतिम समय पर, तो वहां पर कोई भजन नहीं होगा। भगवान अपना चक्षु मिलन करके रहे होंगे। वो महापुरुष की पाद सहित स्वयं भगवान अपना पाद पद्म मिलन करके धरती धाम पर चल रहे होंगे। इसके साथ साथ भगवान की जो हस्त है भुज है मुखमंडल है, वो महापुरुष की हस्त भुज मुखमंडल सहित एकाकार होकर रहे होंगे। कर्ण नासा चक्षु नुहे बारण एक रूप दिसे अशेष वर्ण। भगवान की जो कर्ण नासा चक्षु आपाद मस्तक, वो महापुरुष की आपाद मस्तक सहित समाहित होकर एकाकार होकर धरती धाम पर रहा होगा। स्वयं भगवान और पूर्ण ब्रह्म चतुर्धा मूर्ति के रूप में वो महापुरुष के अंग में एकाकार होकर धरती धाम पर ऐसे रहे होंगे, उनको पहचानना मुश्किल नहीं नामुमकिन होगा। वो खुद ही दर्शन देकर वो महापुरुष के अंग में अपना परिचय देंगे सारा विश्ववासियों को, हम अधम मानव समाज को। ऐसा भविष्य मालिका शास्त्रों में लिखा गया है। तो यहाँ पर महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने यही बातें वर्णन किए हैं कि एक मानव के अंग में वो भगवान जो है वो सृष्टिकर्ता जो है ऐसे रहे होंगे। वो चतुर्धा मूर्ति विग्रह के रूप में हमारे उड़ीसा की पूरी जगन्नाथ धाम में पूजा पा रहे होंगे, लेकिन कल्कि लीला में वो महाशक्ति स्थानांतरित होंगे एक मानव के अंग में, और चतुर्धा मूर्ति एक स्वरूप होंगे, ऐसा ही यहाँ पर वर्णन किया गया है। जब चतुर्धा मूर्ति एक मानव के अंग में एक स्वरूप होंगे, तो स्वयं भगवान की शून्य स्वरूप आपाद मस्तक वो महापुरुष की आपाद मस्तक सहित एकात्म होकर और समाहित होकर धरती धाम पर महागुप्त में निवास कर रहे होंगे। वो जो एक और उपाधि से अशेष वर्ण, जो अशेष वर्ण है, जो महाप्रभु अशेष ठाकुर जी हैं, वो एक सामान्य मानव के अंग में और एक महापुरुष के अंग में एकाकार होकर रहे होंगे। इसलिए वो महापुरुष और स्वयं भगवान एक रूप दिखा जाएंगे हम सभीयों को। तो ऐसा महाकल की लीलाखड़ा धरती धाम पर स्वयं भगवान अति आश्चर्यचकित के रूप में ही संपादित करेंगे, जिसको हम जैसे साधारण आदमी तो कभी भी समझ नहीं पाएंगे। ऐसा भविष्य मालिका शास्त्रों में लिखा गया है कि साधु संत भक्त जन दिव्य दृष्टा मानव दानव देवता
जैसे कि महादेवता ब्रह्मा हरवी वो भगवान की कड़की लीला खिला के बारे में कुछ भी नहीं जान पाएंगे। इसीलिए स्वयं भगवान ही अपना दर्शन लीला रचेंगे मानव के अंग में, और वो गुरु के अंग में ही दर्शन देकर सारा विश्ववासियों को अपना पहचान देंगे। अब तक वो कड़की अवतार लीला खिला महागुप्त में ही धरती धाम पर संपादित हो रहा होगा, लेकिन वो कैसा हो रहा होगा हमारे ओडिशा की भविष्य मालिका पुस्तकों में हमारे जो पंचसखा हैं वो लिखे हैं और बहुत भी साधु संतों ने लिखे हैं। तो यहाँ पर महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने अपने प्रसिद्ध पुस्तक रहस्यमाला में लिखे हैं कैसे मानव के अंग में भगवान जी की जो चतुर्धा मूर्ति पूजा पा रहे हैं श्री जगन्नाथ पुरी धाम में, वो कैसे एक रूप होकर रहे होंगे और भगवान वो महापुरुष के रूप में कैसे एकात्म होकर रहे होंगे, वही बातें यहाँ पर वर्णन किए हैं। तो सज्जनों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।